आज एक बार फिर बात करेंगे राजस्थान के चर्चित फोन टैपिंग प्रकरण की। आपको याद दिला दूं कि राजकाज .न्यूज़ ने इस प्रकरण की गंभीरता को वक्त पर समझ लिया था और इसीलिए मैं फ़ोन टैपिंग प्रकरण पर न केवल एक ऑडियो फाइल आपको दे चुका हूं, बल्कि पर्दे के पीछे फ़ोन टैपिंग कथा अनंता इस तरीके से वीडियोज़ भी आपके पास में। आज एक बार फिर इस पर हम बात करेंगे। कल हमने बहुत छोटी सी बात की थी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के तरफ से दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है। असल में उन्होंने रिपोर्ट दी थी 20 तारीख को। एफआईआर दिल्ली जो क्राइम ब्रांच है उसने कल इस पर दर्ज की और बाकायदा एक आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नियुक्त कर दिया गया। बहरहाल ये सब बातें आप मीडिया में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। मैं आपको कुछ वो बातें बताऊंगा जो अब पर्दे के पीछे चल रही हैं या चलेंगी। अगले 2 दिन होली का त्यौहार है। सभी गैर राजनीतिक लोग होली का त्यौहार उल्लास से इस कोरोना के माहौल में जैसे मना सकते हैं मनाएंगे, लेकिन राजस्थान की राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं वो इस बार रंगों की होली नहीं बल्कि साजिशों, षड्यंत्रों और रणनीति बनाने की होली खेलेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। उन्होंने कल किसी व्यक्ति को अपनी जगह पर भेजकर तुगलक रोड थाने में ये जो 20 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई और इस पर कल दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। क्राइम ब्रांच को इसकी इन्वेस्टिगेशन दे दी गई। तो अब इसमें आगे क्या? सबसे पहले तो क्राइम ब्रांच दिल्ली अब राजस्थान आकर, वो चाहे मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा हों, वो चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर शांति धारीवाल हों, या वो पुलिस अधिकारी जो कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे वो हों, एसओजी के अधिकारी, उन सब से उनको नोटिस दे सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। एक बात, अब दिल्ली क्राइम ब्रांच को अपने हाथ एक चीज़ से बचाने होंगे, क्योंकि उनके आका दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को है। तो वो निश्चित तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत का जो ऑडियो वायरल हुआ था उस बात को गोल करने का प्रयास पूरा हो, क्योंकि यहाँ राजस्थान में लगातार मांग उठी थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए। उनको नोटिस भी दिया गया, लेकिन चूंकि राजस्थान सरकार ने केस ही बाद में वापस ले लिया, पहले ठंडे बस्ते में चला गया और बाद में एफआईआर लग गई केस में, तो गजेंद्र सिंह शेखावत का कोई वॉइस सैंपल देने का औचित्य था नहीं। बहरहाल अब वहाँ की जब क्राइम ब्रांच राजस्थान आकर के और यहाँ इंक्वायरी करेगी तो यहाँ की प्रतिक्रिया, कल कांग्रेस ने बहुत ही सदी हुई प्रतिक्रिया दी। वो चाहे महेश जोशी थे, वो चाहे शांति धारीवाल थे कोटा में, सबने कहा एक बार हम जरा एफआईआर की कॉपी देख लेते हैं। और जबकि ये बात दूसरी है कि एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर भटक रही थी और सबके पहुंच में थी, लेकिन निश्चित तौर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए शांति धारीवाल ने भी और महेश जोशी दोनों ने ये तय किया कि वो लीगल राय लेंगे, वैधानिक राय लेकर, और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया खुलकर देंगे। सबसे ज़्यादा खुलकर बोले थे कल गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन उनका जितने जवाब थे वो राजनीतिक जवाब थे और उनकी प्रतिक्रिया राजेंद्र सिंह राठौड़, गुलाब चंद कटारिया सब ने दे दी। कल खास बात यह थी कि देर रात कलकत्ता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। दोनों एक ही होटल में रुके हुए थे। निश्चित तौर पर दिल्ली में जो क्राइम ब्रांच ने इस केस को लिया है जिस तरीके से, उसमें ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि मुखिया उसके गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उनकी जानकारी में पूरी बात होगी। अब राजस्थान की राजनीति पे इम्पैक्ट, ये कदम क्यों उठाया गया है? ये कदम भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की अंदरूनी रार खत्म न होने की वजह से उठाया, यानी कि बंगाल चुनाव के खत्म होते होते, परिणाम आते आते, ये जो क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन है ये कुछ नतीजे निकाल रही है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट की जो आपसी खींचतान है, अगर वो शांत नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इनकी जो इनका जो आपसी खिंचाव है वो इस फोन टैपिंग प्रकरण की वजह से मुखर होगा और कांग्रेस एक बार फिर सियासी संकट में घिर सकती है। तो इस वक्त दिल्ली में अजय माकन पूरे तरीके से डैमेज कंट्रोल में लगे होंगे और फ़ोन लाइन बिल्कुल सचिन पायलट और सीएम गहलोत के साथ लगी होगी। गहलोत साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद वो राज्य का जो प्रशासनिक कार्य है वो संभाल रहे हैं और साथ ही वो संभाल रहे हैं अजय माकन के साथ अपनी तारतम्यता, जिससे कि गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा ये जो शगुफा छोड़ा गया है और ये एक जो नया राजनीतिक बॉम्ब आया है
फ़ोन टैपिंग कांड की इन्वेस्टिगेशन का दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा उसको ठीक से टैकल किया जा सके। ऐसा नहीं है कि सीएम गहलोत को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि भाजपा इसमें क्या-क्या अपने तीर में तरकश रख कर बैठी हुई है। और बीजेपी जो है वो तो ईडी, सीबीआई, एनआईए इन सबको खुलकर यूज़ करती रही है भूतकाल में भी, इसलिए सीएम गहलोत को भी इसका बखूबी अंदाज़ा था। तो ऐसा नहीं है कि वो इसकी तैयारी में नहीं होंगे। हाँ, एक सदमा ज़रूर होता है, एक सकता होता है, एक शॉकर होता है कि उनके ओएसडी लोकेश शर्मा का नाम खुल कर के इस पूरे प्रकरण में सामने आया है। रिपोर्ट उनके खिलाफ, नामजद एफआईआर उनके खिलाफ है। लोकेश शर्मा ने इसमें प्रतिक्रिया देते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो सार्वजनिक प्रतिक्रिया है। असली प्रतिक्रिया तो उनको दिल्ली क्राइम ब्रांच को देनी होगी और मामला वहीं से आगे बढ़ेगा। यहाँ 2-3 क्रूशियल पॉइंट्स हैं। इस ऑडियो का सोर्स क्या था? ये लोकेश शर्मा को ऑडियो आखिर प्राप्त कहाँ से हुई? नंबर 1। नंबर 2, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पहले इसमें एफआईआर दर्ज करवाई, मामला एसओजी में गया और उसके बाद में इस मामले में एफआर लग गई। ये एफआर लगने की इतनी जल्दी क्या थी, जबकि तथाकथित आपके एक्यूज्ड गजेंद्र सिंह शेखावत सैंपल दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, इस पर बात होती। एफआर इसलिए लगाई गई क्योंकि सचिन पायलट और गहलोत ग्रुप के बीच मामला शांत हो गया था। केंद्रीय कांग्रेस कमांड ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए थे कि आप लोग पीस कीजिए, शांति कीजिए, पीस पैक्ट हो। उसके चलते एफआर लगा के सचिन पायलट को आश्वासन दिया गया था कि अब सब कुछ शांत। और उसके बाद ये लोग एक मंच पे किसान सम्मेलन में नज़र भी आए, लेकिन अंदर खाने रार है। ये बात भाजपा को पता है और भाजपा ने अब इसमें एफआईआर दर्ज करवा के दोनों को एक बार फिर आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि राजनीति की गहरी समझ रखने वाले अशोक गहलोत कैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और गजेंद्र सिंह शेखावत की तिकड़ी को इस मामले में मात देते हैं।